फिल इन द ब्लैंक्स 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप फिलर के बेस पे से टिक करना है। यहाँ भी कोई है नहीं, इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहना है। ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच लगा हो, एवरी लगा हो, एवरी वन लगा हो, ईच वन लगा हो, ईच ऑफ लगा हो, तो ये याद रखना हमेशा ये होते कौन से हैं, एक दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ ऑफ से पहले तो प्रोनाउन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट के मतलब होता क्या है कि वन वन को डिवाइड कर देना। तो ईच हो या एवरी से कोई भी सेंटेंस दिया हो, ईच हो, एवरी हो, एवरी वन हो, ईच एंड एवरी वन हो, कभी भी इतना हमेशा माइंड में याद कर लेना कि जब कभी भी ईच वर्ड हमें सब्जेक्ट के फॉर्म में कहीं देखने को मिल गया तो इट ऑलवेज टॉक्स वन अबाउट एट अ टाइम। एक टाइम पर सिर्फ एक की बात करता है, और जब एक टाइम पर आप एक की बात करेंगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट। तो एक टाइम पर एक की बात करेंगे तो आप एक की बात कर रहे हैं, मतलब आपका सब्जेक्ट या टॉपिक क्या एक है तो मल्टीपल लोग, लेकिन उन सबको इंडिविजुअली आप डिवाइड करके एक करके बात करते हैं। और जब कभी भी एक एक करके बात करते हैं तो हो जाता है एक सिंगल, और सिंगल हो गया मतलब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा याद रखना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो है सिंगुलर क्या आता है और प्लूरल के लिए आता है हैव। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ईच की वजह से क्या बन जाए सिंगुलर, और सिंगुलर हो गया तो आपका हैज़ राइट वन हो जाएगा, हैव रॉन्ग हो जाएगा। हमें प्लेयर्स नहीं देखना, याद है प्रीपोजिशन ऑफ कभी भी आपको देखने को मिल जाए यहाँ पर, कभी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस यही रहता है। तो हमें उससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाले से हमें मतलब नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है अगर प्रोनाउन में लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो ईच ऑफ से पहले हो, ईच एंड एवरी ऑफ हो, कुछ भी दिया है तो उससे पहले ईच एंड एवरी के फॉर्म में जब भी कुछ लिखा हो तो हमें से ये मान के अच्छा सब कुछ हमें सिंगुलर प्लेस करना है। अब इसमें से नीदर, रिया, नॉर, रवि, तो दो तीन चीज़ें डिस्कस कर लेते, ईदर और, नीदर, नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये कंडीशन क्या होती है, इसके साथ होता है कि ईदर और अगर दिया है, ईदर फर्स्ट और सेकेंड, या फिर इसी तरीके से नीदर नॉर दिया हो नेगेटिव फॉर्म में, नॉट प्लस ईदर से नेगेटिव बन जाएगा, तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो कभी और तीसरा वाला है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली फर्स्ट वन बट ऑल्सो सेकेंड। तो वैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो दो चीज़ को इंक्लूड करता है, लेकिन ईदर और दो में से किसी एक की बात करता है, और नीदर में नॉर में से दो में से किसी की नहीं बात करता है। लेकिन हमेशा हमें ये देखना, हमें लगाना क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि सब्जेक्ट पे एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो जितना और से पहले हमें इससे कोई मतलब नहीं है, नॉट से पहले यहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में नॉट ओनली से पहले जो कुछ हमें कुछ नहीं मतलब है, उसके बाद जो दिया हुआ है सेकेंड सब्जेक्ट ही हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, हमें ये याद रखना है। जो सेकेंड वन सब्जेक्ट है जो बाहर है, पहला वाला हमें नहीं देखना, हमें इधर वाला देखना है। जो और के बाद दिया है, नॉर के बाद दिया है, या बट ऑल्सो के बाद प्लेस है, वही हमारा मेन सब्जेक्ट है, वही देखना है। तो हमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नीदर, रिया, नॉर, रवि। तो हमें यहाँ तक तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तक रवि से काम करना है। तो रवि कितना है, सिंगुलर है, एक पर्सन का नाम है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वॉज। अब बुके ऑफ द फ्लावर्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्लावर से हमें नहीं मतलब, अभी इससे पहले हम डिस्कस किए थे क्या कि अगर ऑफ लगा होगा तो उससे पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें फ्लावर से नहीं मतलब है, हमें क्या मतलब है, इसे बुके से। तो ये कितना है, एक ही है, सिंगुलर की बात हो रही है, कलेक्शन की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन है, फ्लावर्स का कलेक्शन है, तो हमें सिंगुलर देखना है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इज हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर ले तो मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, या फिर पॉलिटिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, एथलेटिक्स हो, जहाँ पे आप देखते हो ICS ये फॉर्म देखते हो, और अगर ये किसी सब्जेक्ट का नाम है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लूरल थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट। ठीक, एथलेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इन सारे सब्जेक्ट में क्या है, एक्स पे ख़त्म हो रहा है, ICS पे ख़त्म हो रहा है, ये सब्जेक्ट के नेम है। और जब कभी भी ऐसे सब्जेक्ट के नेम आते हैं तो प्लूरल के फॉर्म में नहीं है, बल्कि उस सब्जेक्ट के नाम में ही ऐसा आ रहा है। और जब सब्जेक्ट के नाम में आ रहा है मतलब वो सिंगलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट के हमारा सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर ICS जो लगा वो सब्जेक्ट के नाम में लगा, तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगलर वन होगी, ना कि आर। तो इज़ राइट आंसर हो जाएगा। द टीम इज़ आर विनिंग द मैच। अब देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत मल्टीपल प्लेयर हैं यहाँ पे, और इन पूरे को नाम हम देते हैं क्या, एक टीम। तो हमने इन सारे कलेक्टिव चीज़ों को, यानी कलेक्टिव पर्सन्स को, कलेक्टिव प्लेयर्स को कितने नाम दिया है, एक सिंगल नाम दिया है।
तो हम इंडिविजुअली तो एक एक की बात इसमें से कर नहीं रहे हैं कि एक एक की बात कर रहे हैं, बल्कि हम पूरे को क्या मान रहे हैं, एक यूनाइट कर लें, एक सिंगल यूनिट मान रहे हैं, और उस यूनिट को हमने नाम दे दिया टीम। तो टीम्स तो कहाँ नहीं है, तो इन सारे लोगों का नाम हो गया टीम, और नाम कितना है, एक है, क्योंकि यहाँ पे टीम्स तो लिखा नहीं है। तो हमने नाम कितना, नाउन मतलब क्या, नेम, ना नेम तो कितना है, टीम एक ही नाम है, सिंगल नाम है। तो इस सिंगुलर नेम अगर है तो सिंगुलर नेम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमें टीम ये नहीं देखना कि टीम के अंदर बहुत से प्लेयर होते हैं, यानी उन सारे प्लेयर को कलेक्टिवली एक सिंगल नाम दिया गया, यानी सिंगल नेम दिया गया, और सिंगुलर नेम को ही हम नाउन कहते हैं। और नाउन कितना दिया है, एक दिया है, और एक है तो सिंगुलर है, इसलिए इसका टीम सिंगुलर हो जाएगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, इज, ना कि आर। आप देखें जब रेन लग के आता है, जैसे ऑक्स या ऑक्सन हो जाता है, तो आपको ये वाला फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लूरल कैसे बनते हैं। तो ये ऑक्स से ऑक्सन हो गए, इसे चाइल्ड से क्या बन जाता है, चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे रेन लग के क्या बनता है, प्लूरल बनता है। यहाँ पे एन लग के, यहाँ पे रेन लग के प्लूरल बना। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा, रेन लिखा, मतलब ये क्या है, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म दोनों दिया है, मतलब फर्स्ट फॉर्म दोनों हुए, एक सिंगुलर फॉर्म है, एक फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। और यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म वहीं पे आता है, सिंगुलर फॉर्म वहाँ पे आता है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हो जाएगा प्ले, और एस लगाते हैं हम तो एक्शन सिंगुलर बन जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, इसलिए प्लेज नहीं होगा। वन ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वन ऑफ द, क्योंकि यहाँ बात लोग कन्फ्यूज होते हैं। वन ऑफ द के बाद में देखते हैं कि बॉयज़ लगा है तो दे आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, बट कंडीशन क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, और यहाँ पे लिखा है ऑफ, और इन सभी में से सिर्फ बात कितने की हो रही है, वन की हो रही है। वन ऑफ द बॉयज़, यहाँ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, आपको ये भी याद रखना है। जो भी बॉयज़ हैं उनमें से एक की बात हो रही है, और वो क्या है, मिसिंग है। मिसिंग था या थे, वो तो डिपेंड करता है कि सिंगुलर या प्लूरल है। तो जो भी बच्चे थे उनमें से कितने मिसिंग हैं, सिर्फ एक की बात हो रही है। तो यहाँ बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे, बट इनमें से सिर्फ क्या है, एक की बात हो रही है, क्योंकि ऑफ से पहले सब्जेक्ट होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी दो नाउन इधर भी कनेक्टेड हो, इधर नाउन प्रोनाउन से कनेक्टेड होता है, तो ऑफ से पहले हमें देखना होता है, ऑफ के बाद नहीं देखना होता है। तो जितने भी बॉयज़ थे उनमें से एक मिसिंग था। तो कितने मिसिंग थे, एक मिसिंग था, तो हो जाएगा वॉस, ना कि वर।